गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स। ठीक है एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड हमारे टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएटिंग आइडियाज़। यानी जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले, अपना ये जो काम हम बिज़नेस कर रहे हैं उसको करने से पहले हम आइडियाज़ ढूंढते हैं ना, कि किस टॉपिक पे किस चीज़ को हम बनाएं या क्या चीज़ को लेके हम बिज़नेस करें। तो उस आइडिया को अगर हम अच्छे से इवैल्यूएट करें, उसकी अच्छे से स्टडी करें, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, हमें क्या फ़ायदा मिलता है। टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें ये जानने को मिलता है कि भाई क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो बिज़नेस होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, उसके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है। आइडिया एवेल्युएशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फोर्सेज द एंटरप्रेन्योर टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द एंटरप्रेन्योर वेंचर। सो जब हम आइडिया इवेलुएट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसका एक रीज़न है। क्योंकि इससे एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर पाता है कि भाई उसके वेंचर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आइडिया से रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है और क्या क्या जो हैं जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द आइडियाज़। यानी जो भी आइडिया हमने ढूंढा है कि भाई इस पे चलो हम काम करते हैं, तो उससे हमें पता लगता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। यानी आइडिया के हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं उस आइडिया से अगर हम इस पर बिज़नेस कर रहे हैं, और क्या क्या हमें जो है नुकसान हो सकते हैं अगर हम इस आइडिया को लेके बिज़नेस करते हैं। तो लेकिन कब, जब हम उसको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, उसको अच्छे से हम पूरा उस पर जाँच पड़ताल करेंगे। So by evaluating the strengths and weakness of each idea, entrepreneur is able to identify strong and weak points of each alternative. सो अगर हम इवैल्यूएट करते हैं अपने आइडिया को, उसको स्टडी करते हैं, तो हमें पता लगेगा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, उस आइडिया से रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हर एक आइडिया से रिलेटेड हम ये सारी चीज़ें पता लगा सकेंगे। सो एंटरप्रेन्योर को पता क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। मतलब हर एक आइडिया के, हर एक ऑल्टरनेटिव के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि अगर इस आइडिया पे काम करेंगे तो ये फ़ायदा है, इस आइडिया पे काम करेंगे तो ये नुकसान है, ऐसे ऐसे सब कुछ पता लग जाएगा। एंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स हिम टू मेक बेटर डिसीजन। और इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ये जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स निकल के आएंगे, इससे हम बढ़िया तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि हमें आइडिया होगा, थोड़ा सा पहले से क्लू सा मिल जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा आइडिया है जिस पे काम करने से जो है हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं या इस पे कम नुकसान है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज है, सबको पता है यार लिमिटेड है, अंधा पैसा किसी के पास भी नहीं होता है ना। सो इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल करना है हमें। जनरली एंटरप्रेन्योर्स हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, टाइम, पीपल एंड अदर रिसोर्सेज। भाई सबको पता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड लोग यानी एम्प्लॉयज़ की तरह बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज की, चाहे मैन मेड हो चाहे ह्यूमन हो, चाहे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हो, भाई हमारे पास कम ही पड़ जाती है हर चीज़। So by evaluating ideas, they can make sure that their choices make the best use of limited resources. So हम अगर अपने आइडियाज़ को अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता रहता है कि हमें जो चॉइस करनी पड़ती है ना। अब जैसे कि एक दूध है, एक दूध से मलाई भी मिलती है, एक दूध पीने के भी काम आता है, एक दूध से दही भी बनती है, उसी दूध से जो है पनीर भी बनता है। तो वो जो हमें चॉइस करनी पड़ती है कि उस दूध का हम यूज़ कहाँ करें। तो ऐसे ही उस पैसे की भी एंटरप्रेन्योर को चॉइस करनी पड़ती है कि इस पैसे को कहाँ लगाया जाए और कहाँ नहीं लगाया जाए। तो इनका बेस्ट यूज़ करना, इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना हमें कहाँ से पता लगता है, जब हम आइडिया को इवैल्यूएट करते हैं। टू मिनिमाइज रिस्क वाइल मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। सो हम क्या कोशिश करते हैं, जब एक आइडिया को हम इवैल्यूएट करते हैं, आइडिया के बारे में हम स्टडी करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क अपना कम से कम हो और रिटर्न्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब ऐसे आइडिया पे काम करने की कोशिश की जाती है जहाँ रिस्क कम इन्वॉल्व हो और हमें लगे कि हमें यहाँ से फ़ायदा और पैसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। एन एंटरप्रेन्योर मेक एफर्ट्स टू इवैल्यूएट एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ रिस्क। सो एक एंटरप्रेन्योर जो है पूरे एफर्ट्स, पूरी कोशिश करता है कि जो भी वो आइडिया चूज़ करे, ऐसा आइडिया चूज़ करे कि रिस्क मिनिमाइज हो, यानी कम से कम उसे रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिटर्न मिले, मतलब इनकम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका वीडियो ख़त्म।